जय उत्तराखंड। आइए दोस्तों, चुनाव पर चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ समय पहले निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और 23 जनवरी को मतदान हुआ। उसमें एक बड़ी चर्चा का विषय रहा ऋषिकेश में कि खाली पेटी जो है उसका राज क्या था। जब पोलिंग पार्टियां शाम को सामग्री जमा कर रही थी तो वहाँ पर कुछ कार्यकर्ता उन पीठासीन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा लाई जा रही खाली और मतपत्र वाली पेटियों की चेकिंग कर रहे थे। बहुत सारी बातें दोस्तों ऐसी हैं कि कई चीज़ें गलतफहमी के कारण बहुत बड़ी समस्या बन जाती हैं और कभी कभी जानकारी के अभाव में भी बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। इस खाली पेटी का राज मैं आपको बताता हूँ। एक तो समस्या ये है कि चुनाव, मतदान सामग्री और इससे संबंधित जो जानकारी है ये मतदाताओं को नहीं रहती है, कैंडिडेट्स को नहीं रहती है, उनके कार्यकर्ताओं को नहीं रहती है, जिस कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। और चूंकि लोग भले ही पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षा भी है, लेकिन कहीं ये प्रशिक्षण तो दिया नहीं जाता, ये ट्रेनिंग तो होती नहीं, ये विषय तो होता नहीं कि मतदान की जो व्यवस्थाएं हैं, सामग्री है, ये क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में जानकारी सरकारी कर्मचारियों को रहती है जो मतदान में हिस्सा लेते हैं और चुनाव आयोग को रहती है और उससे जुड़े हुए अधिकारियों कर्मचारियों को रहती है। लेकिन इस जानकारी को मतदाताओं तक, राजनीतिक दलों तक, उनके कार्यकर्ताओं तक पूर्ण रूप से पहुंचने में न तो कोई माध्यम है, न कोई पहुंचाने का प्रयास करता है। जिन सरकारी अधिकारियों को, हमको भी, कर्मचारियों को जानकारी रहती है तो हम में से भी अधिकांश का कहना होता है कि जितना वेतन उतना काम और फालतू का टेंशन लेने का नहीं। तो वास्तव में बहुत सारी जो अधिकांश समस्याएं, बल्कि मैं कहूं तो गलतफहमी और जानकारी के अभाव में होती हैं। अब मैं एक बात आपको और बता देता हूं कि ये जो ऋषिकेश में खाली पेटी वाला जो मामला सोशल मीडिया पर बहुत चला, तो पहली बात मैं ये बता देता हूँ कि ये बहुत दुखद, निंदनीय और गैर कानूनी कार्य था। मैं पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसको गलत कह चुका हूँ और दोषी लोगों के प्रति कार्रवाई की मांग पहले भी कर चुका हूँ। अब आप पूछेंगे क्यों? मेरी भी, सच कहूँ दिल से, हम भी कर्मचारी हैं तो हमारा भी जो है किसी के प्रति सद्भावना रहती है। कोई जीते, अच्छा व्यक्ति जीते, आगे आए। लेकिन गलत गलत है। मैंने चुनाव परिणाम से पहले ही इस घटना के तुरंत बाद इसकी निंदा की थी। चुनाव में एक पेटी तो आप कह रहे हैं कि ठीक है जो दी गई है मतपत्रों के लिए, लेकिन दूसरी खाली कैसे आ गई? तो कार्यकर्ताओं को शक है कि दूसरी खाली पेटी में जो है कोई गड़बड़ी हो सकती है, उसमें और वोट डाले जा सकते हैं और कुछ किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। चुनाव आयोग में लगे अधिकारी जिस पोलिंग बूथ पर अधिक
मतदाता होते हैं वहाँ अतिरिक्त व्यवस्था के तौर पर मतपेटी देता है कि अगर एक मतपेटी में मत न आ सकें, ज़्यादा वोट पड़े, तो दूसरी पेटी का बिना समय गंवाए प्रयोग किया जा सके। दूसरे, कभी किसी पेटी में तकनीकी खराबी आ सकती है। तीसरे, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है वो अपने पूरे क्षेत्र में निगरानी के लिए अतिरिक्त पेटी की मांग करता है या स्वयं के पास रखता है, अपनी गाड़ी में रखता है, या किसी पार्टी के साथ जो है वो जो है उसको जमा करने के लिए वो भी जैसी व्यवस्था रहती है। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ऐसी बड़ी बात नहीं रहती है। कुल मिलाकर ये है कि आप सरकारी कर्मचारी जो मतदान में लगे हुए हैं उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, पीठासीन अधिकारी का गला पकड़ रहे हैं, मत पेटियों को आप चेक कर रहे हैं, तो ये पुलिस प्रशासन का भी फेल्योर है। निर्वाचन में लगे अधिकारियों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए था। तो ये खाली पेटियां कई बार तो जब ईवीएम से भी चुनाव होता है तो अतिरिक्त जो है ईवीएम मशीन दूर दराज के केंद्रों पर भेजी जाती हैं अतिरिक्त रूप से कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका प्रयोग किया जाएगा, कोई ईवीएम खराब हो सकती है। तो वहाँ पर भी सील केवल वही ईवीएम होती है जिस पे मतदान होता है। ऐसे ये बक्से भी जो हैं सील वही बक्से होते हैं जिन पर कि मत डाले गए हैं। जो पेटी खाली है उसको सील करने का कोई औचित्य ही नहीं होता है, कोई प्रश्न ही नहीं होता है। ये बात जो चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट होते हैं, उनके जो एजेंट होते हैं अंदर, ये उनको भी जानकारी रहनी चाहिए और रहती भी है, लेकिन जहाँ पर नहीं रहती है वहाँ पर गलतफहमी का शिकार होने से कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। दूसरे दिन जो मेरा वीडियो में जो विषय रहेगा उसमें मैं ये बात करूँगा कि वोटर लिस्ट पर बड़ी चर्चा है। वोटर लिस्टों में जो है मतदाताओं के नाम गायब रहे, वास्तव में क्या है इसकी हकीकत, दूसरे दिन मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।